नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त व विधि के बारे में। तो इस वर्ष जो दीपावली का पर्व है वह 5 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। दीपावली का जो पर्व है, इस दिन जो माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, उसके विषय में शास्त्रों में जो बात बताई गई है वह यह है कि अमावस्या की रात्रि में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और वह सभी जातकों के घर पर जाती हैं और उनके घर पर अपने पूजन को देखती हैं। इसके साथ साथ उनके घर की साफ़ सफाई इत्यादि का निरीक्षण करती हैं और जो घर उन्हें, जो जातक, जो घर, जो फैमिली उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वह वहाँ निवास कर जाती हैं। इसके साथ साथ देखिए, शास्त्रों में जो बताया गया है, माता लक्ष्मी को अल्पगामिनी बताया गया है कि जिनके पैर नहीं हैं वे बहुत तेज़ चलती हैं, इसलिए उन्हें अल्पगामिनी बताया गया है। तो माता लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं होती हैं। अब ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि माता लक्ष्मी साल भर तक तो हमारे घर में निवास करे, वे कहीं ना जाए और हमारे घर से सभी प्रकार की दुख दरिद्रता दूर हो। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय बताया गया है। वह उपाय यह है कि यदि अमावस्या तिथि की रात्रि में प्रदोष काल के अंदर स्थिर लगन में, स्थिर लगन कौन कौन से हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनमें से कोई भी जो लग्न इस समय में पड़ता हो, उस समय, उस लगन की समय अवधि के अंदर यदि माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, तो वे कम से कम साल भर तक के लिए तो उस जातक के घर में निवास करती हैं। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता, कोई परेशानी नहीं आती है। तो इस वर्ष 4 नवंबर 2021 को जो अमावस्या तिथि रहेगी वह 4 नवंबर 2021 को प्रातः 6:09 से लेकर के अगले दिन 5 नवंबर 2021 को 2:44 तक रहेगी। इस समय के अंदर जो प्रदोष काल पड़ता है, प्रदोष काल जो रहेगा वह 4 नवंबर में शाम के 5:34 से लेकर के 8:10 तक रहेगा। अब ये प्रदोष काल होता क्या है, इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। प्रदोष काल वह समय होता है जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, सनसेट हो रहा हो, और उसके बाद का जो समय होता है, उसके बाद का जो समय है लगभग 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है, उसे प्रदोष काल बोलते हैं। तो इस समय अवधि के अंदर इसके साथ साथ जो 4 नवंबर 2000 को जो स्थिर लगन इस समय के अनुसार अंदर बन रहा है वह समय रहेगा 6:09 से लेकर के 8:04 शाम के। ये जो समय रहेगा, इतने समय के अंदर ये जो समय अवधि होगी, ये अवधि होगी 1 घंटा 56 मिनट का समय रहेगा। इस समय के अंदर स्थिर लगन रहेगा, प्रदोष काल भी होगा और अमावस्या की रात्रि तो पूरी रात अगले दिन तक रहने वाली है। तो ये समय बहुत ही शुभ समय रहने वाला है माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए। तो यदि आप इस समय में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उन्हें भोजन भोग इत्यादि प्रदान करते हैं, घर की साफ़ सफाई रखते हैं, घर के अंदर रोशनी उजाला रखते हैं, दीपक जलाते हैं, तो सुगंधित अपने घर को करते हैं, तो संभावनाएं बनती हैं, बहुत प्रबल संभावनाएं बनती हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर कम से कम साल भर तक तो निवास करेंगी ही करेंगी, जिसकी वजह से आपके घर में किसी भी प्रकार के रोग, ऋण, शत्रु, दरिद्रता, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, पावर्टी, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी तो आप देखेंगे कि आपका ये आने वाला जो वर्ष है वह आपका बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको कभी भी किसी धन की, किसी भी चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ जो दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वे, उनके लिए कुछ और भी समय दिए गए हैं, उनके विषय में भी आपको बताना चाहूँगा। पहले लक्ष्मी पूजन का जो समय मैंने आपको बताया है वो 6:09 से लेकर के शाम के 8:04 तक रहेगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा 1 घंटा 56 मिनट का रहेगा। इस समय अवधि के अंदर आप पूजन आसानी से कर सकते हैं, तो पूजन करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ पहले मैं और थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूजन के विषय में बताऊँगा कि किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपको
लाभ प्राप्त हो और किन किन देवी देवताओं की इस समय में पूजा करने से आपके ऊपर कृपा बनेगी। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वह व्यापारी जो हैं वह दिन के समय भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, वह निश्चित काल में पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त रहेगा ये रहेगा 4 नवंबर 2021 में 11:29 शाम के PM से लेकर के 12:31 AM अगले दिन 5 नवंबर 2021 तक इनके लिए जो समय अवधि रहेगी ये रहेगी 52 मिनट का समय अंतराल। इस समय में ये अपना पूजन बही काथा इत्यादि का पूजन कर सकते हैं। इसके साथ जो अगला मुहूर्त निकलता है वह है महानिशीत काल। यह समय अवधि रहेगी 11:39 से लेकर के 4 नवंबर को और 12:31 AM प्रातः के 5 नवंबर 2021 तक। इस समय में भी जो रात्रि के समय माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं वे भी पूजन कर सकते हैं, उनके लिए भी उत्तम है। इसके बाद सिंह काल रहता है 12:39 AM से लेकर के 2:56 AM 5 नवंबर 2021 का ये समय है। इस समय में भी जो जातक रात्रि के समय और प्रातः के समय जिस समय सूर्य उदय नहीं होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, वह ये समय रहेगा। इस समय के अंदर भी माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर करने का, माता लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और मुहूर्त बताए गए हैं, जैसे चौघड़ियों का मुहूर्त होता है। इस चौघड़िए का जो मुहूर्त रहेगा ये है 4 नवंबर में प्रातः का जो मुहूर्त रहेगा, इस समय शुभ वेला रहेगी। इस समय में ये समय रहेगा 6:35 AM से 7:58 तक का समय रहेगा। इसके बाद दूसरा जो मुहूर्त होगा प्रातः में, उसके अंदर चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ रहेंगी। ये जो समय रहेगा ये 10:42 AM से 2:49 PM तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में भी जो लक्ष्मी की माता का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए दोपहर में जो मुहूर्त है वह शुभ रहने वाला है 4:11 PM से 5:34 PM तक। इसके बाद शाम के समय साय में जो मुहूर्त रहेगा वह मुहूर्त रहेगा अमृत और चर योगा रहेगा, उसके अंदर की चौघड़ियाँ और योग रहेंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि रहेगी 5:34 PM से 8:49 PM तक। इसके बाद रात्रि का जो मुहूर्त है, जो देखिए माता लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है वह रात्रि के समय की जाती है। 12 बजे के बाद यदि माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी उस जातक पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उस समय एक तो शांति का माहौल हो जाता है और एकाग्रता बनी रहती है माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए। तो इस समय की जो अवधि रहेगी वह रहेगी 12:05 से लेकर के रात्रि के 1:43 तक, मॉर्निंग के 5 नवंबर 2021 तक। ये वह अवधि रहेगी। इस समय में जो रात्रि के समय माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं वे जातक इस समय में माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो समय आपने काउंट किया है, इसके साथ साथ मैं और जो अदर सिटी हैं उनके विषय में भी जानकारी प्रदान करूँगा, परंतु उससे पहले मैं आपको दीपावली पूजन के विषय में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि दीपावली पूजन किस प्रकार से किया जाए। देखिए, घर के अंदर या अपने कार्य व्यवसाय प्रतिष्ठान पर यदि आप दीपावली पूजन करते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहले वे पूजन सामग्री आप नोट कर लें। आपको एक गणेश जी, एक सरस्वती माता, एक लक्ष्मी जी, विष्णु जी, कुबेर देवता की प्रतिमा और एक श्रीयंत्र। श्रीयंत्र मार्केट में मिलता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, चांदी का हो, सोने का हो तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम रहता है। और यदि आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप स्फटिक का अफोर्ड कर सकते हैं तो शुद्ध स्फटिक का भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप स्फटिक का श्रीयंत्र भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो तांबे का जो श्रीयंत्र है वह 21 से लेकर के 51 रुपये तक मार्केट में मिल जाता है, वह ले लें। इसके साथ साथ कुछ वस्त्र जो चढ़ाने के लिए चाहिएंगे मूर्तियों पर, उसमें उसकी जगह आप रुमाल ले सकते हैं, अलग अलग कलर के रुमाल आते हैं। उनके साथ जलऊँ, कलावा, जल का लोटा और जल, दूबड़ा जिसे दूब भी बोलते हैं, फूल, फल, मिष्ठान, कोडियाँ, कोडी जिसे बोलते हैं, कोडी, राजा कोडी और रानी कोडी 2 प्रकार की आती हैं, दोनों प्रकार की लेके आएँ। उसके साथ कमल गट्टे के बीज अगर आपको मिल जाते हैं आसानी से ले आएँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। जहाँ माता लक्ष्मी रहती हैं, अगर जहाँ पर ये होते हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी भी निवास करने लगती हैं। उसके साथ रोली, चावल, कुमकुम और ये एक लाल कपड़ा और एक चौकी की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ
आप देसी घी का दीपक बनाएं, एक बड़ा सा दीपक अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाएं देसी घी का, और एक सुगंधित धूप जलाएं। ये सब सामग्री आप एकत्रित करने के पश्चात सबसे पहले आप गणेश पूजन करेंगे। पूजन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक अपने पूजा घर पर, आपका घर है, ऑफिस है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप एक लकड़ी की चौकी बिछा करके उसके ऊपर आप एक लाल या पीला वस्त्र बिछा दें चौकी को साफ़ करके। उसके बाद उस चौकी के ऊपर आप गंगा जल से छींटा लगाएं। उसके बाद उसके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति रखें। उसके बाद गणेश जी के राइट हैंड साइड के साइड में आप विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। उसके बाद में आप कुबेर देवता की मूर्ति माता लक्ष्मी के बराबर में रखें। उसके बराबर में आप माता सरस्वती जी की मूर्ति रखें, और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के सामने जो आप श्री यंत्र लाए हैं वह श्री यंत्र भी वहाँ रखें। और जो आप कोडी और कमलगट्टे के बीज लाए हैं वे भी उस श्री यंत्र के साथ रख दें। इसके पश्चात आप सबसे पहले गणेश पूजन करेंगे। गणेश पूजन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप गणेश भगवान को जल का छींटा लगाएंगे। उसके पश्चात उन्हें आप जनेऊ पहनाएंगे। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा कलावा आप पहनाएंगे। उसके बाद उन्हें आप रोली और कुमकुम का तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत क्या होता है, जो साबुत चावल होता है, टूटा हुआ नहीं होता, वह उसे अक्षत बोलते हैं, वह चढ़ाएंगे। उसके पश्चात आप भगवान गणेश को फूलों की माला और फूल अर्पण करेंगे। उसके पश्चात उन्हें कोई एक फल, जो सीजनेबल फल होता है, जो आप इजीली लाए हैं, उसे आप अर्पण करेंगे। उसके पश्चात उन्हें मोदक या मिष्ठान का भोग लगाएंगे। ये सब कार्य करते हुए आपको जो मंत्र का जाप करना है, और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। गणेश मंत्र आप ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए इन सब चीज़ों को अर्पण करें। इस प्रकार से आप गणेश पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और गणेश मंत्र आपसे आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यह जो मैंने आपको गणेश मंत्र बताया है, यह गणेश मंत्र बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लाभ तुरंत प्राप्त होते हैं, तो इसलिए आप इसे भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके पश्चात आपको माता सरस्वती का पूजन करना है। माता सरस्वती का जो मंत्र है, अब की बार मैं मंत्र पहले ही बता देता हूँ। मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए ये चीज़ें अर्पण करनी है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्रीं महासरस्वती दैव्ये नमः। तो इस मंत्र का आपको जाप करते हुए माता सरस्वती का पूजन करना है। पूजन उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि एक बार मैं मंत्र भी यहाँ पर नोट कर दूँ, जिससे कि आपको मंत्र, चलिए मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे कि आपको मंत्र देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मंत्र का आप सही से उच्चारण कर पाएँ, आप सही से रीड कर पाएँ। सबसे पहले आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता सरस्वती को जल का छींटा लगाएंगे। उसके पश्चात माता सरस्वती को जो आप वस्त्र रुमाल के रूप में लाए हैं वह उन्हें अर्पण करेंगे। उसके पश्चात माता सरस्वती को आप फूलों की माला और उसके साथ साथ फूल अर्पण करेंगे। उसके पश्चात माता सरस्वती को आप कुमकुम और रोली का तिलक करेंगे। उसके पश्चात आप माता लक्ष्मी को तिलक करने के पश्चात उन्हें कुछ फूल अर्पण करेंगे। उसके पश्चात जो फल है फल अर्पण करेंगे। उसके पश्चात कुछ मीठा भोग लगाएंगे। ये सब कार्य आपको जो मैंने मंत्र बताया है उसे करते हुए करेंगे, तो इसके साथ साथ माता सरस्वती की भी आराधना हो जाती है। इसके पश्चात आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का पूजन श्री यंत्र के साथ करेंगे। तीनों पूजन एक साथ ही होंगे। सबसे पहले आप माता लक्ष्मी, साथ में श्री हरि विष्णु जी को, और जो श्री यंत्र आप मार्केट से लेकर के आए हैं उसे आप छींटा लगाएंगे। छींटा लगाने के पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को और श्री यंत्र को थोड़ा सा कलावा पहनाएंगे और वस्त्र धारण कराएंगे। जो वस्त्र आप लेकर के, जो मैंने रुमाल के रूप में बताए हैं, वे वस्त्र पहनाएंगे। उसके पश्चात आप माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को और श्री यंत्र को आप कुमकुम और रोली का तिलक करेंगे और उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे। इसके पश्चात आप जो माला लाए हैं वह माला इन तीनों को पहनाएंगे। श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी जी को और श्री यंत्र को आप माला अर्पण करें। माला यदि गुलाब के फूल की हो या कमल के फूल की हो, अगर कमल के फूल की माला नहीं ला सकते और आपकी सामर्थ्य है, एक कमल का फूल आप अवश्य मार्केट से परचेज़ करके लाएं और गुलाब के फूलों की माला, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ये लेकर के आएँ। ये आप माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और श्री यंत्र पर अर्पण करें। उसके पश्चात आप फल अर्पण करें। जो भी फल आप लाए हैं, जो भी मार्केट से आप फल इजीली मिल सकता है उसे आप लेकर के आएँ। माता
को आप अर्पण करें, विष्णु श्री हरि विष्णु जी को और श्री यंत्र पर अर्पण करें। उसके पश्चात आप कुछ मिष्ठान का भोग लगाएं। इस सब कार्य को करते समय आपको जो मंत्र का उच्चारण करना है, मंत्र आप नोट कर सकते हैं। मंत्र आप नोट करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप यह सारा पूजन करेंगे तो आपका पूजन बहुत तेज़ी के साथ एक्सेप्ट होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। इस पूजन के पश्चात आप भगवान कुबेर की भी पूजा करेंगे। इन सब की जो पूजा कराई गई है इसका भी मैं लॉजिक आपको अभी बतला दूंगा। देखिए, जो भगवान कुबेर की पूजा आपको करनी है उसका जो मंत्र रहेगा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान कुबेर देवता को सबसे पहले जल का छींटा लगाएंगे। उसके पश्चात भगवान कुबेर देवता को आप वस्त्र धारण कराएंगे जो रुमाल के रूप में मैंने बताया, और थोड़ा सा कलावा आप भगवान कुबेर देवता को अर्पण करेंगे। इसके पश्चात आप उन्हें रोली या कुमकुम का तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप भगवान कुबेर को फूलों की माला और फूल अर्पण करेंगे। उसके पश्चात कोई फल भगवान कुबेर को आप अर्पण करेंगे। उसके पश्चात कुछ मिष्ठान आप का भोग लगाएंगे भगवान कुबेर को। इस प्रकार से आपका ये सभी देवी देवताओं का पूजन पूर्ण हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने इस प्रकार से पूजन कराने के लिए कहा। देखिए, सबसे पहले यदि आप भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में से जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जो हैं वे विघ्न बाधाओं के निविघ्न हर्ता हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हैं, तो इसलिए उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो हमने पूजन किया है वह गणेश भगवान का, भगवान श्री हरि गणेश का पूजन किया है। इसके पश्चात जब हमारी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई तो अब हमें अपने किसी भी कार्य व्यवसाय को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि ना हो तो आप देखेंगे कि कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है और धन का आवागमन या धन का संचय भी आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप माता सरस्वती का पूजन करें। माता सरस्वती आपको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करे जिसके माध्यम से आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छी युक्ति लगा करके अपने बिजनेस व्यापार को अच्छे से चला पाएँ। और जो गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ हैं, वे माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने परिवार, अपने बच्चों की, अपने कुटुंब की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। इसलिए माता सरस्वती का पूजन करना आवश्यक होता है। इसके बाद जो श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का पूजन किया गया है उसके अंदर लॉजिक ये है कि जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी रहते हैं, निवास करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी स्वयं ही वहाँ पर विराजमान रहती हैं, स्वयं ही वहाँ पर आ जाती हैं। ये सब बातें शास्त्रों के अंदर विदित हैं। अब आप यदि, और इसके साथ साथ जहाँ पर श्री यंत्र होता है वह माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो जब श्री यंत्र होगा तो माता लक्ष्मी वहाँ पर आएंगी, और जब भगवान श्री विष्णु जी का वहाँ पूजन होगा तो माता लक्ष्मी स्वयं ही वहाँ पर विराजमान हो जाएंगी। इसके पीछे ये लॉजिक है। अब आपने विघ्न बाधाएं दूर कर ली, अच्छी बुद्धि प्राप्त कर ली, अच्छा धन आपने प्राप्त कर लिया, परंतु जब तक आप भगवान कुबेर देवता कौन है? जिन्हें संपत्तियों का मालिक बनाया गया है। भगवान कुबेर देवता धन के संरक्षक हैं। तो अगर आप भगवान कुबेर की पूजा नहीं करेंगे तो आप कितनी भी मेहनत करके, कितनी भी विघ्न बाधाओं को दूर करके, कितना भी अपार धन प्राप्त कर लें, परंतु वह धन आपका संचय नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने संचय करने वाले भगवान कुबेर का तो पूजन किया ही नहीं था। तो यदि आप भगवान कुबेर का पूजन करेंगे तो आपके पास धन स्टोरेज होना भी शुरू होगा, आपकी वित्त संपत्ति बढ़नी शुरू होगी, आपके धन में बढ़ोतरी होगी। इसलिए भगवान कुबेर का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको दीपावली पूजन के पश्चात, ये जो मैंने पूजन बताया, इस पूजन को करने के बाद आप श्री यंत्र और जो पूजन आपने किया है, आप श्री सुक्तम का, महालक्ष्मी अष्टकम या श्री कनकधारा स्तोत्र, इसमें श्री सुक्तम और महालक्ष्मी अष्टकम थोड़ा इजी है, इसका हिंदी में अनुवाद आपको मिल जाएगा। और जो श्री कनकधारा स्तोत्र है तो वह भी हिंदी में मिल तो वह भी जाएगा, परंतु वह उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वह उच्चारण है, वह थोड़ा टिपिकल है। तो इन तीनों में से कोई भी एक जिसे आप आसानी से पढ़ पाएँ। देखिए, इन तीनों में से किसी एक का आप कम से कम 11 से 21 बार पाठ करें, जिससे कि माता लक्ष्मी की आपके घर के ऊपर अपार कृपा बनी रहे। इसके बाद आप सभी फैमिली मेम्बर भगवान को जो आपने भोग लगाया है, भगवान का भजन कीर्तन करने के पश्चात
जो मीठे का भोग लगाया है उस भोजन को, उस भोग को आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें, आपस में खाएं, एक दूसरे को बांटें। इस प्रकार से खुशियाँ आप प्राप्त करें। यह था पूजन की विधि। इसके साथ साथ अब देख लेते हैं कि लक्ष्मी पूजन के जो मुहूर्त है अदर सिटीज़ में इंडिया के अंदर क्या क्या समय रहने वाला है। तो न्यू दिल्ली के अंदर जो समय रहेगा 4 नवंबर 2021 को शाम के 6:09 से 8:04 तक का रहेगा। इसके बाद गुड़गांव में 6:10 शाम के से लेकर के 8:05 शाम तक रहेगा। इसके बाद नोएडा में 6:08 से लेकर के 8:04 PM तक शुभ मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी पूजन के लिए। इसके बाद जयपुर का जो लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा मुहूर्त है 6:17 PM से लेकर के 8:14 PM तक का रहेगा। इसके बाद चंडीगढ़ में 6:07 PM से लेकर के 8:01 PM तक का जो समय रहेगा वह बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद कोलकाता में 5:34 PM से लेकर के 7:31 PM तक का समय कोलकाता वालों के लिए महालक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद मुंबई वाले जो जातक हैं उनके लिए 6:42 PM से लेकर के 8:35 PM तक का समय लक्ष्मी पूजन मुहूर्त के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके बाद बेंगलुरु में 6:32 PM से लेकर के 8:21 PM तक का जो समय है वह लक्ष्मी पूजन मुहूर्त के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आपको मैंने अपना नंबर यहाँ पर मेंशन किया है। इस नंबर पर आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इसके साथ साथ आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी निवास करे। आप सभी की जो भी कोई प्रॉब्लम है माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश और माता सरस्वती, कुबेर कार्तिकेय आपके घर के अंदर निवास करें, जिससे कि आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हों, आप समृद्ध हों, आप धनवान बने, आपके कुटुंब में एकता और प्यार बना रहे। इसके साथ साथ आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।